हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉट विद विशाखा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारे जो बिगनर्स हैं डीएसए के या फिर जिन्होंने डीएसए की जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है बट उनसे जो वो अप्रोच समझ लेते हैं यूट्यूब से वीडियोस से, बट वो जब इम्प्लीमेंट करने के टाइम जाते हैं तो उनसे कोड नहीं लिखा जाता है। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी एंड मैं आपके साथ कुछ प्रोसेस कुछ अप्रोच शेयर करूँगी जो मैंने खुद अपने डीएसए के टाइम जर्नी के टाइम पर जर्नी के लिए यू फॉलो की थी। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। सो चलते हैं सबसे पहले। ओके, सो देखो, सबसे पहले अगर आप डीएसए स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं डीएसए स्टार्ट करती तो सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होती। देखो, सबसे पहले डीएसए के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले आप 10 to 15 डेज दो कि आप एरेज, स्ट्रिंग्स, एरे लिस्ट, हैश मैप, हैशेट, लूप, फंक्शंस, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर आप सबसे पहले अगर एरे स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो, एरे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे इसमें हम आइट्रेट करते हैं, एंड इसमें हम आइट्रेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें, ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ना हमें वो क्लियर होनी चाहिए। और इसके मिन, मैक्स, ये सब चीज़, ये सारे मेथड्स, ये सब क्लियर होने चाहिए। एंड ऐसे ही सेम फॉर लाइक स्ट्रिंग्स के लिए, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग और एरे लिस्ट के लिए जब आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले अगर सपोज अगर मैं स्ट्रिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे मेरे स्ट्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लाइक मेरे आइट्रेट कैसे करना है, एंड लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, मेन मैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये बेसिकली ये सब चीज़ें, स्ट्रिंग का कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंगल कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना सबसे पहले हमें यही क्लियर होनी चाहिए। ओके, एंड इसके बाद स्ट्रेवल A to Z शीट स्टार्ट करो। ये एक शीट है जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि सभी बिगिनर्स को ये शीट स्टार्ट करनी चाहिए। एंड देखो, ये पहली स्टेप ये होगी, ये हो गया। एंड इसके बाद अब हमारे दिमाग में आता है कि लीड कोड पर या फिर बहुत सारे जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। सो कौन सी प्रॉब्लम हमें स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये शीट आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड सपोज कि सबसे पहले बेसिक्स यह लेते हैं कि एरे, अगर मैंने इसमें एरे का सेक्शन स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये टर्न करूँगी। एंड इसे करने के बाद मैं एरे के, क्योंकि इसमें ना लेबल्स होते हैं, इसमें लेवल्स हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। सो इसमें से सबसे पहले मैं इजी वाले लेवल को पिक करूंगी जो मेरा इजी है, इजी को लूंगी। इजी की सबसे पहले सपोज इसमें बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इजी के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें से जो सबसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है उसको पिक करूंगी। सो ये अप्रोच है कि हमें क्वेश्चन कैसे पिक करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। ये वाली स्टेप हमारी डन हुई, ये भी हमारी डन हुई कि इस ये वाली शीट जो है A to Z शीट है, इसको कैसे फॉलो करना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन पिक करने के लिए हेल्प करती है, ये हमें एक रोड मैप देती है कि हमें किस किस प्रॉब्लम पे मूव करना है। ओके, एंड इसे करने के बाद अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है। सपोज मैंने एक प्रॉब्लम उठाई एरे की जो कि है मेरी लार्जेस्ट इन एन एरे। मुझे एक एरे गिवन है और मुझे उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ तक मेरी अप्रोच फॉलो हुई। एंड अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद एक्चुअली हमें करना क्या है। क्योंकि देखो, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करेंगे, वो सीधा यहाँ से यूट्यूब पर जाएंगे। मैं टाइप कर लेती हूँ,
क्या करेंगे, सीधा सीधा यूट्यूब पर जाएंगे। बट ये मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्टली यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखना, सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखेंगे, ओके ये प्रॉब्लम है, ना ही वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ना ही कुछ करेंगे, डायरेक्टली वो यूट्यूब पर मूव करेंगे। यूट्यूब पर मूव करेंगे एंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे एंड और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम एंड देन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके एंड देन वो जाएंगे कोड इंप्लीमेंट करने। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फॉलो किया था, सो ये प्रोसेस तो कभी फॉलो ही मत करना। जो ये वाला है ना, ये तो कभी फॉलो मत करना। इससे पता है क्या होता है, इससे हमारी इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव नहीं हो रही है। इससे हमारी जो इससे हमारी लर्निंग की इससे हमारी डीएसए लर्निंग जो है, सिर्फ हम लर्न कर रहे हैं क्वेश्चन को, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो ये हमारी बैड अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है ये हमारी। सो ये हमें फॉलो नहीं करनी है। अब बात करते हैं, अब हमें ये फॉलो नहीं करनी है तो क्या फॉलो करनी है। एंड मैं ये एक कुछ चीज बता दूं, इससे पता क्या होगा, इससे आपको लगेगा कि मैं प्रॉब्लम या हम समझ गए हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमें आ गई है, सब कुछ हो गया है, बस हमें कोड करना है। एंड इसी इसी फेज में आगे जो बहुत सारे बिगिनर हैं, वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस अब मैं डायरेक्टली कोड कर दूं, एंड वो कोड नहीं कर पाते हैं। एंड इसी फेज में आके वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, यहाँ पे आके वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, पहली बात तो ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे आगे वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट होंगे एंड वो सोचेंगे कि मुझसे डीएसए नहीं हो पा रहा है। सो मैं अब आपको एक अप्रोच बताने जा रही हूँ जो एक्चुअली हर बिगिनर्स को, या फिर जिसे जिसे डीएसए लर्न करना है, या फिर जिससे कोड नहीं हो पा रहा है, सभी को वो फॉलो करनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं अब हमारी जो करेक्ट अप्रोच है, जो एक्चुअली सभी को फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है। तो चलते हैं, अब देखते हैं हमारी जो करेक्ट अप्रोच है वो क्या होगी। मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम पिक करी। अब आते हैं इस वाले स्टेप पे। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है लार्जेस्ट इन एरे। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पढ़ूंगी। देखो, गिवन एन एरे, okay, array, the task is to find the largest element and return it। अब देखो मैंने जो सेम प्रॉब्लम है ना, मैंने यहाँ पे कॉपी करी है, यहाँ पे आते हैं समझते हैं कि मैं अप्रोच कैसे करूंगी इसको। मैंने प्रॉब्लम पढ़ी, ओके, मुझे समझ में आया। अब मुझे दिमाग में इतना समझ में कहीं ना कहीं आया कि मुझे एक एरे गिवन है। अगर मुझे एक एरे गिवन है, सो मुझे सबसे पहले उसके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताए हैं कि कैसे इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो जैसे ही समझ में आया, तो साथ ही साथ अपने जो पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मुझे इस क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं, मुझे पता हूँ, मैं लिखती जाऊंगी साइड में। ओके, एक एरे गिवन है एंड हमें एक क्या करना है, एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना। सो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपको क्वेश्चन से समझ में आता है, तो वो आप साइड में लिखिए। एक साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे साइड में। इतना करने के बाद अब मुझे जितने पॉइंट समझ में आ रहे हैं समझ लेंगे। अब देखो कहीं ना कहीं मैं इसमें से देखो समझूंगी। अब देखो
अच्छा, एरे गिवन है, ओके। टास्क क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट एलिमेंट तो कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए, अच्छा एक सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ओके, एंड वही रिटर्न करना है। सो ठीक है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि इमेजिन करो, अच्छा एक एरे है और उस एरे में से एक बड़ा देखो, सारे एलिमेंट पे आइटरेट करके कहीं ना कहीं मुझे बड़ा निकालना है। देखो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से, देखो एक साइड में बनाओ और देखो, अच्छा मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी एंड हर एलिमेंट को देखते देखते यहाँ से जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी एंड यहाँ से जाऊंगी, एंड जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसे मैं रिटर्न करूंगी। सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये अप्रोच आई, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूंगी, मैं इस इनपुट को लूंगी एंड इस इनपुट पे जो मैंने अपना थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड किया है या फिर जो मैंने क्वेश्चन से समझा है, मैं उसे एक बार लगा के देखूंगी और देखूंगी कि इससे ये वाला आंसर कैसे आ रहा है। तो देखो भाई, अगर मेरा एक आंसर है, मैंने सपोज मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा 1 है, ठीक है 1 डालो, एंड फिर क्या 8 इससे बड़ा है, ठीक है, क्या 7 इससे बड़ा है, नहीं, सो उसे रहने दो। देन 56, ओके, अब मेरा आंसर 56 हो गया। देन फिर मैं मूव करूंगी, देखो पहले मैं यहाँ थी, फिर यहाँ थी, एंड फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मैं यहाँ पे आई, एंड फिर मैं यहाँ पे हूँ, सो मैं 90 पे आई। एंड फिर अगर अच्छा, एंड देन मैं 90 टर्न करूँगी, ओके। फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक बार एक्सप्लेनेशन समझूंगी। द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे इज 90, ये जरूर पढ़नी है। इसके बाद मैं जो और एग्जांपल्स गिवन हैं, जो और इनपुट्स गिवन है, उन पे से अपना थोड़ा प्रोसेस अप्लाई करूंगी, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, अब देखो जैसे इसमें देखो रिपीटेड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, ओके। ये तो हो गई हमारी एक अप्रोच। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, जो अप्रोच बता रही हूँ, यहाँ पे आके भी बहुत से बच्चे क्या होंगे, वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम तो प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाए, क्या नहीं समझ पाए। सो वो भी एक अच्छी क्वालिटी है, मतलब ये मत समझो कि हम तो डीएससी नहीं कर पाएंगे, ये कोई चीज नहीं है। तो देखो अगर आप प्रॉब्लम समझ पाए, सो बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्यूशन लिख पाए, अगर आप सॉल्यूशन पूरा भी नहीं लिख पा रहे ना, अब देखो पहले हम छोड़ो, पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, इसे रहने देते हैं अभी अभी के लिए। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे, देखो जो कि समझ जाएंगे कि यहाँ पे आइट्रेट कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे फोर लूप यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई बच्चा अगर ये भी नहीं समझ पा रहा ना कि अगर फोर लूप लगेगा, नो प्रॉब्लम। सो आप क्या करिए, कम से कम इतना तो लिखिए कि जो एरे है उसकी लेंथ का मेथड, कहीं ना कहीं लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ओके। इतना समझ में आया। इतना आने के बाद अब सपोज मेरे, अगर अगर मेरे से कोड हो जाता है, फिर भी मैं यूट्यूब पे जाऊंगी एंड यूट्यूब पे जाने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी, उसकी अप्रोच देखूंगी, उसका सॉल्यूशन देखूंगी, ओके। अब अगर मेरे से ये नहीं होता है, सिर्फ मैं इतना ही कर पाती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, सॉल्यूशन बहुत से अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप किसी से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं यूट्यूब से सॉल्यूशन देखूंगी, है ना, एंड यूट्यूब से सॉल्यूशन देखने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं उस सॉल्यूशन को सबसे पहले रन करूंगी अपने लीड कोड में, लाइन बाय लाइन रन राइट करके, एंड करने के बाद इसके बाद ड्राई रन करना है मुझे। ड्राई रन करने से पता है हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि कोड एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, क्या है। सो मैं ड्राई रन करूंगी, है ना। और इससे पहले ना कम से कम 15-20 मिनट, मैं अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो किसी क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट देना है हर क्वेश्चन को, ये देखने से पहले, है ना। अब यहाँ पे मैं ड्राई रन करूंगी, ड्राई रन करने के बाद मैं 10-15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, या कुछ भी टाइम बाद मैं इस कोड को दोबारे
लिखूंगी, रिकोड करूंगी बिना देखे। तो इससे क्या होगा, जब हम ड्राई रन करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें क्लियर होती है। ओके, सो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आपको कोड समझ नहीं आता ना, अगर यहाँ पे ड्राई रन में हो सकता है कि कई बार आपको समझ ना आए, सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चैट जीपीटी एआई टूल का यूज कर सकती हैं। चैट जीपीटी अगर, क्योंकि पता है बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ड्राई रन करना ही नहीं आता। सो मैं इस चीज़ पर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी कि कैसे ड्राई रन स्टार्ट करना है। एंड अगर आपको ड्राई रन समझ में नहीं आता या फिर कोई भी स्टेप, तो आप चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करिए, कोई भी एआई टूल का यूज़ करिए और समझिए, स्टेप बाय स्टेप कोड को समझिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अगर किसी कोड में अगर जो कोई और क्वेश्चन है, अगर उसमें भी अगर सेम चीज़ की जरूरत पड़ रही है ना कहीं वो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। सो ये जो अप्रोच फॉलो करोगे ना, इससे ना आपको बहुत अच्छे से डी से समझ में आएगा। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ कि 1 डे बाद, 1 से 2 डे बाद आपको ये कोड दोबारा से प्रॉब्लम समझनी है एंड कोड करना है। सो 1 से 2 डेज बाद उस प्रॉब्लम को फिर से आपको कोड करके देखना है। एंड नहीं हो पा रहा, ट्राई करो। अपना ड्राई रन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, वो डेवलप होंगी। ये नहीं अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब से, जो पहले वाला मेथड था ना जो मैंने बताया था, अगर उसे फॉलो करोगे ना कि डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, फिर पूरा सॉल्यूशन समझ के फिर सोच रहे हो कि चलो मैं कोड करने चलता हूँ, सो नहीं, ये बैड अप्रोच है। इससे सिर्फ आप सॉल्यूशन लर्न कर रहे हो, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे इंप्रूव नहीं होंगी। सो इस अप्रोच को फॉलो करो, ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं कि एंड अगर आप पूरा का पूरा मतलब अगर आपने कुछ कोड लिखा, मतलब आप समझ गए, आपने कुछ कोड लिखा, बट जब आप रन करने गए तो उस कोड में कुछ एरर आ रहा है या फिर वो सबमिट नहीं हो रहा है, सो आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप चैट जीपीटी यूज करिए। एंड चैट जीपीटी पे पूरा अपना कोड कॉपी करके चैट जीपीटी पे डालिए एंड पूछिए कि चैट जीपीटी हाउ कैन आई मेक माई कोड वर्किंग, या फिर मेक माई कोड वर्किंग, ऐसे डाल के अपने कोड को वर्किंग कीजिए। एंड वो चीज़ देखिए कि आप अपने कोड में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या अपने कोड में आप इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि आपका कोड वर्किंग हो। इतना करने के बाद इतना करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी। एंड और अगर आपका ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, मतलब कभी कभी वर्किंग तो हो जाएगा, अच्छा नहीं है, फिर आप यूट्यूब पे मूव करिए या फिर चैट जीपीटी से ही इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखिए, है ना, या फिर यूट्यूब पे जाके फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कि क्या वो ऑप्टिमाइज कोड बता रहे हैं, कैसे है, सेम प्रोसेस, फिर ड्राई रन करिए, समझिए। इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी। एंड थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अब अगर आप प्रॉब्लम कुछ भी नहीं समझ पा रही, अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाए, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम इजी थी, कभी कभी होता है कि इजी लेवल प्रॉब्लम में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिसे हम समझ ही नहीं पाते। सो इसमें मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसमें हमारी अप्रोच कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, या फिर यूट्यूब से उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद फिर अपना अपना सोचिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसे थी तो इसे मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, क्या मेरा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सो ये सब चीज़ें है ना, फिर देखिए कोड कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अगर आप कोड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, सो एटलीस्ट इतना तो हो ही सकता है ना कि जैसे कि ए डॉट लेंथ, या फिर इतना तो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इसमें हम फोर लूप यूज़ कर रहे हैं। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में ऐसा ही नहीं है कि आप फुल कोड लिख पा रहे हैं एकदम विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी बग, सो ये नहीं है।
सो फिर आप उस वीडियो का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले थॉट प्रोसेस देखिए, अगर कर पा रहे हैं ओके है, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए, देन ट्राई रन करिए एंड फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन वर्जन देखिए एंड इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप डायरेक्टली यूट्यूब के वीडियो पे ना जाएं, पहले खुद से ट्राई करें। एंड ये मैं आपको ये बताना चाहूंगी, देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम वन, दो केसेस है मेरे। एक क्या हो सकता है कि जब मैं डायरेक्टली जब मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे जाती हूँ ना, यूट्यूब पे जब हम डायरेक्टली जाते हैं तो इससे क्या होता है हमारा, इससे जो हमारे जो प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या एंड प्रॉब्लम में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है एंड कैसे इसकी जो थिंकिंग है हमारी, वो हमारी अपनी नहीं होती है, वो हमारे सब कुछ अपना नहीं होता है, वो हमारा वो तो सिर्फ हम लर्न कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये हमारा ओन नहीं है, सेल्फ का नहीं है ये हमारा, ये तो हम जो यूट्यूबर है ना उसका थॉट प्रोसेस देख रहे हैं। सो ये कभी फॉलो मत करना। एंड जब आप खुद से, जब आप प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं एंड इनपुट्स को देखते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, सो एक्चुअली में आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो खुद की डेवलप होती है। मतलब एंड इससे जब आप इतना करने के बाद अगर आज फिर आप जब यूट्यूब पे जाएंगे ना, जब इसके बाद यूट्यूब पे मूव करेंगे, जब आप यूट्यूब पे मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके ना क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड देखो जो बेसिक्स है हमारे, देखो कुछ बेसिक्स हमारे क्या हो सकती हैं, देखो देखो जैसे कि अगर हमें कोई मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, अगर हमें मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, सो हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड उस वेरिएबल को मिन मिन वैल्यू से, जो इंटीजर की जो मिन वैल्यू है उससे इनिशियलाइज करेंगे। और जावा में क्या होती है, इंटीजर टीजर डॉट मिन अंडरस्कोर val। सो ये कुछ मेथड्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं। एंड सेम अगर हमें मिन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें मिन एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, सो हम अपने जो, अगर हमारा वो वेरिएबल है, सो हम उसे किससे इनिशियलाइज करते हैं, हम उसे इंटीजर की मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। सो ये कुछ कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये क्लियर होने चाहिए। इससे क्या है, अगर नहीं भी है तो जब हम चैट जीपीटी का यूज़ करके, इन सब चीज़ों का यूज़ करके ना धीरे धीरे अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करेंगे। यही चीज़ें हैं जो आपकी कोडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी एंड इम्प्रूव करेंगी। एंड क्वेश्चन करने के बाद खुद से एक बार रिकॉर्ड जरूर करना। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और इस वीडियो से आपकी जो डीएसए की जो भी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक बार ये प्रोसेस, एक बार ये वाली अप्रोच फॉलो करके देखिए, आपको हेल्प मिलती है नहीं मिलती है, या फिर जो डीएसए की आपकी जो ये वाली कोड प्रॉब्लम को समझना और कोड ना कर पाना, ये वाली जो अप्रोच है। एंड जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या है कि वो डिमोटिवेट हो रखे हैं कि वो कोड नहीं कर पाते हैं। सो ये नहीं है, अगर धीरे धीरे, ये ऐसे नहीं है, हर चीज़ टाइम लेती है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मुझे अभी खुद भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें मैं कोड नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो डीएसए के मोस्टली क्लियर हैं, सो मैं कहीं ना कहीं वो अप्रोच लगा लेती हूँ, है ना। सो if you have any doubt you can ask me in comment section, and thanks for watching.